बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज अपना मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नाउ टेक आउट। तो बुक्स निकालने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर बुक्स। पेज नंबर आपका है 114। पेज नंबर 114 ओपन करें। एक्सरसाइज 2 हम जो थे वो कर रहे थे। आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2 कर रहे थे। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको 1 करवाया था और 2 होमवर्क में दिया था, लेकिन सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था। तो मैं स्टार्ट लूँगी क्वेश्चन नंबर 2 से, फिर 3, 4 और 5। ठीक है, आज हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। 2, 3, 4, 5। 2 जिन्होंने किया हुआ है वो ना करें, जिन्होंने नहीं किया वो इसको कॉपी कर लें, और जिन्होंने 2 किया हुआ है उनका मैंने कईयों का चेक भी कर दिया था, तो वो बेशक 2 ना करें, वो 3 से स्टार्ट कर दें। ठीक है जी। राइट डेट एंड डे लिखनी है, मार्जिन लाइंस लगानी है, डेट एंड डे ज़रूर लिखनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो इसको फॉलो कर लें। द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन्स इज़ ₹348,290. What will be the price of 29 mobile phones of the same model? हमने ये कहा था कि जब 10 मोबाइल्स की आपको गिवन है और आपने मज़ीद ज़्यादा या कम 29 मोबाइल्स हैं यानी ज़्यादा हो रहे हैं, या 10 से कम मोबाइल्स की प्राइस निकालनी हो, तो उसके लिए आपको 1 मोबाइल की प्राइस का पता होना ज़रूर है। यानी जब ज़्यादा की पता है या मज़ीद ज़्यादा निकालने हैं या कम की निकालनी है, तो उससे पहले आपको एक चीज़ की प्राइस के बारे में पता होना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर अगर हमें 10 मोबाइल्स की गिवन है तो सबसे पहले हम 1 मोबाइल की निकालेंगे प्राइस। जो 1 मोबाइल की प्राइस आएगी उसको हम 29 मोबाइल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 मोबाइल्स की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम 3, 4, 5 भी करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टअप लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। इस क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन इज़ 348,290. तो 1 मोबाइल की क्या होगी? जब 1 की निकालनी है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो प्राइस ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन इज़ इक्वल्स टू 34290 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी। 10 मोबाइल्स कितनी है तो 1 मोबाइल की कितनी होगी? ये जो 10 मोबाइल्स की प्राइस है उसको डिवाइड बाय 10 किया है। हमने ये मेंटल मैथ पढ़ा था, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो इसको नीचे डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बच्चों ने कर लिया है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसे डिवाइडिंग फॉर्म में किया है तो वो गलत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे मेंटल मैथ यूज़ करूँगी। जहाँ पर एक ज़ीरो है तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो मौजूद है, तो हम ये ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में भी एक ज़ीरो मौजूद है और इधर 10 में भी एक ज़ीरो है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने ये मेंटल मैथ के क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैं इस पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। रुपीज़ आ जाएगा 34829। मैंने डिवाइड नहीं किया। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने किया हुआ है तो वो गलत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट इसलिए किया कि हमने ये रूल पढ़ा है मेंटल मैथ का कि अगर 10 से डिवाइड करें और वैल्यू के भी एंड पे एक ज़ीरो हो और उधर भी एक ज़ीरो हो तो हम वो एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास 1 मोबाइल की जो प्राइस आई वो 3429। अब हमने निकालनी क्या थी? अब 1 मोबाइल की आ गई। अब मज़ीद मोबाइल्स की निकालनी है, यानी 10 की इतनी थी, 1 की हमने निकाल ली। मज़ीद हमें कितने मोबाइल्स की निकालनी है? 29 मोबाइल्स की। कितनी किसकी निकालनी है? 29 मोबाइल्स की। तो सेम हम इसको 29 मोबाइल्स की निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन इज़, जो 1 मोबाइल की प्राइस थी उसको 29 से मल्टीप्लाई करें। पहले आप इसे लिखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली, फिर आप इसको वर्टिकली लिख लें और इसको मल्टीप्लाई करें। पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 313461। ठीक है जी। फिर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69658। इसको आप अगेन प्लस कर लें तो यू गॉट द आंसर ऑफ 29 मोबाइल्स 1010041। तो प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन्स इज़, आप उस लाइन को रिपीट करेंगे, रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 1,10,041। ठीक है जी। ये हमारे 29 मोबाइल्स की प्राइस आ गई। क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया।
वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 40 बुक्स वेट। वेट भी लिखा जा सकता है, कई लोग टी नहीं डालते, वे भी लिखते हैं, इसको वे भी पढ़ते हैं, वेट भी लिखते हैं। आगे जाके उसने क्वेश्चन में वेट का वर्ड भी यूज़ किया है और इस तरह WEIGH भी लिखा हो तो ये भी यूज़ हो जाता है। 40 बुक्स वेट इज़ 88 kg, यानी 40 बुक्स की जो वेट है वो 88 है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 सच अ बुक्स, यानी 6 बुक्स का। अब आप देखिए 40 से कम बुक्स, पहले 40 बुक्स का तो वेट हमें पता है, लेकिन अब हमने कम का निकालना है 6 सच अ बुक्स। लेकिन कम का तो निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें 1 बुक का वेट पता होना चाहिए। तो 1 बुक का वेट निकालेंगे और जो वो आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। 40 बुक्स वेट इज़ 88 kg। 1 बुक वेट क्या होगा, 88 डिवाइडेड बाय 40। 40 से इसको डिवाइड कर दें। अब हम डिवाइडिंग फॉर्म में इसको लिख लेंगे क्योंकि इसके कोई ज़ीरो वगैरह नहीं है। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 40 को हमने 88 से डिवाइड किया है। तो आप पहले हमने किया है 40 को 2 से किया, 42 2 ज़ार 88 बच गया। ठीक है, 8 जो था वो छोटा था, 8 नंबर छोटा था क्योंकि यहाँ से माइनस करें 88 में से 8 तो 8 आता है। तो हमने डेसिमल लगाया और ज़ीरो लगा लिया। ठीक है, डेसिमल 1 लगता है तो साथ हमें ज़ीरो मिल जाता है। ये हमने पढ़ा था, एक डेसिमल से हमें 1 ज़ीरो हम ले सकते हैं। हमने ऊपर डेसिमल यानी पॉइंट लगाया और ज़ीरो ले लिया यानी 80 बन गया। तो 42 2 ज़ार 80 और फिर रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ गया। आई रिपीटेड, पहले 42 ज़ार 80, 8 आया। 8 आपका जो था वो स्मॉलेस्ट था 40 से, डिवाइज़र से, तो हमने पॉइंट लगा के ज़ीरो लिया ताकि वो बड़ा हो जाए, 80 हो गया। और फिर 42 2 ज़ार 80 एंड रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक वेट कितना हो गया, 2.2 kg। 1 बुक का वेट कितना हो गया, 2.2 kg। हमने 6 बुक्स का निकालना था। अब जो 2.2 आया इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बुक्स का वेट आ जाएगा। इसको वर्टिकली लिख लें, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 13.2 आंसर आया क्योंकि 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 1 13 और एक डेसिमल प्लेस है इसकी, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 6 बुक्स का वेट कितना हो गया, 13.2 kg। kg साथ लिखना ज़रूरी है। कोई भी अगर आप प्राइस निकालें तो रुपीज़ लिखें, kg है तो kg लिखें, यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक ट्रेन ट्रैवल करती है 6136 किलोमीटर इन 52 आवर्स। 52 आवर्स में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस जो है बताना है। विल इट कवर, कि वो कितना कवर करेगी डिस्टेंस एट द सेम स्पीड, अगर उसकी स्पीड से जाए इन 45 आवर्स में। तो हमें बताना है कि 45 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर ट्रेन की स्पीड पे कोई अफेक्ट नहीं आता। यानी जो 52 आवर्स में अगर वो 6136 कर रहा है तो 45 आवर्स में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले उसी तरह पहले 1 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल इन 52 आवर्स, यानी 52 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करती है, 6136 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रैवल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना तय करेगी, 6136 को 52 से डिवाइड कर दें। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, अब हमने पहले 1 पे किया है, 52 1 ज़ार 52। अब यहाँ से आप इसको माइनस कर दें, कैरी लें, 11 में से 2 जाएंगे 9 और 9 आएगा और फिर नीचे 3 उतर आएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया 93, 3 ब्रिंग डाउन हो गया। उसके बाद फिर अगेन 1 पे चला जाता है क्योंकि 2 से बड़ा हो जाता है। फिर इसको आप माइनस करें तो आपके पास 41 आता है, फिर 6 नीचे आ जाएगा, 41 आता है। 93 में से जो है 52 को माइनस करें, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 5 गए 4 और ये जो 6 था इसको ब्रेक डाउन किया तो 416। तो 52 8 ज़ार जो होता है वो 416 होता है। आप रफ वर्क में चेक भी कर सकते हैं। तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस तय करी है, 1 घंटे में वो 118 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है क्लास 5,
1 आवर में वो 118 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब हम जो है नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब हमने जो बेसिकली निकालना था 45 आवर्स में कितना करेगी। 1 आवर का जो निकला है 118 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हम करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल इन 45 आवर्स 1118 मल्टीप्लाई बाय 14। अब हमने मल्टीप्लाई किया 5 से करेंगे सबसे पहले तो 590, उसके बाद हमारे पास 4 से करेंगे तो 472, फिर प्लस कर दें तो आंसर बिकम 5310 जो है किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करेगी 45 आवर्स में। तो ट्रेन ट्रेवल इन 45 आवर इज इक्वल्स टू 5310 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, बुक्स पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है। आमिर बाय 3 कंप्यूटर्स, आमिर ने 3 कंप्यूटर बाय किए हैं ₹838,155 रुपीज़ के। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 कंप्यूटर। अब 3 कंप्यूटर्स की प्राइस इतनी है तो 52 कंप्यूटर्स की कितनी होगी। तो उसी तरह हम कॉस्ट ऑफ 3 कंप्यूटर लिखा है, फिर कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर निकालेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करके 1 कंप्यूटर की निकालेंगे, जो आएगी उसको हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह कि हमने इसको डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 838,155 डिवाइड बाय 3। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आप देखें तो पहले 3 2 6 होता है, 8 में से 6 गया 2, 3 नीचे आ गया 23, फिर 7 पे चला गया 3 7 21, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 और 8 ब्रिंग डाउन हो जाएगा 28, फिर 3 9 27 माइनस कर दें, यू हैव गॉट 1 तो फिर 1 माइनस करके आएगा और ऊपर से फिर 1 ब्रिंग डाउन हो जाएगा तो 3 3 9, फिर हमारा 9 आ जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे तो हमारे 2 आएंगे और फिर 5 ब्रिंग डाउन हो जाएगा, फिर 3 8 24 और फिर उसमें से माइनस कर दें तो 1 आएगा, 1 से फिर एक 5 और ब्रिंग डाउन हो जाएगा तो 3 5 15। तो ये हमारी 1 का रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारी कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर आई ₹279,385। एक कंप्यूटर की प्राइस इतनी है। हमने कितने की निकालनी थी बताया ज़रा, कितने की निकालनी थी? 52 कंप्यूटर्स की। तो हम 52 कंप्यूटर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कंप्यूटर की प्राइस से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 2 से करें तो आपका ये आंसर है, फिर आपने 5 से किया एंड देन ऐड अप, आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ 52 कंप्यूटर्स हमारे पास आ जाएगी 14,528,020 रुपीज़। ठीक है जी। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया है। बहुत सिंपल सा है। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चंस करवा दिए। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं था वो भी इसको कंप्लीट कर लें। तो स्टूडेंट्स जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।